अब सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल यह है कि मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री बैन होने से सेक्युलर मोर्चे को परेशानी क्यों है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब बात होती है कि क्या आप मस्जिद जा सकते हैं, क्या आप मक्का मदीना जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं, तो फिर मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी, इससे सेक्युलर मोर्चे को दुख क्यों पहुंच रहा है। इसी बात पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं करवाती हूँ आपका परिचय। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हैं। पीठाधीश्वर महेश्वर दास जी, बालाजी मंदिर दिल्ली, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इमरान खोकर, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंजीनियर अली आरिफ, प्रवक्ता मुस्लिम लीग, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोकर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। मीनाक्षी जी, इस पूरे मुद्दे पर मेरी बहुत साफ सुथरी राय है कि न सिर्फ महाकाल मंदिर, इस देश के हर मंदिर में मुसलमान के जाने को लेकर बैन लगना चाहिए। उसका एक सीधा सा मतलब यह है कि सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं और उन धार्मिक आस्थाओं का एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए। जिस भी मंदिर के अंदर आप मंदिर होंगे, वहां के कुछ अनुशासन होंगे, कुछ नियम होंगे, वहां के कुछ कायदे होंगे। तो जब आप वहां के नियम कायदे फॉलो नहीं कर सकते, आप एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाला मुसलमान क्यों वहां पर बुत परस्ती करने जाएगा? एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाला मुसलमान क्यों वहां पर पूजा पद्धति के अंदर शामिल होने जाएगा? मैं आपसे आज पूर्णतः सहमत हूं कि हमें एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए दूर दूर तक। अगर कोई नहीं हो तो मैं तो कहता हूं मोदी सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए कि ये तमाम मंदिर, इस देश के हर मंदिर पर मुसलमान की एंट्री बाहर से एक दायरा बना दिया जाए कि इसके अंदर आप, परिसर के अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते, नहीं जाना चाहिए। हमें एक दूसरे की नहीं, कोई नहीं होगी। हाँ। मैं आपकी, मेरी बात पर बिल्कुल कोई मौलिक अधिकार पे चोट नहीं होगी। आपको पब्लिक प्लेस पे जाना मौलिक अधिकारों पे चोट होगा, धार्मिक स्थलों में घुसना मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं आता है। पब्लिक प्लेस पे आप आना जाना कर सकते हैं, वहां पे आप रोक टोक के लिए किसी तरह का मौलिक अधिकार बीच में आएगा, धार्मिक स्थलों के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे एक और आगे बात कहता हूं, इस देश के अंदर चूंकि धर्म प्रधान देश है और धर्म प्रधान देश के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब हैं। मैं लेकिन एक निवेदन ये करूंगा कि हर मुसलमान के अलावा हर नॉन मुस्लिम को रतलाम, हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में आने का पूरा पूरा हक है। वी आर लिबरल और हम लोग पूरी तरीके से, आप कायदे कानून फॉलो करें, हमारी मस्जिद में आए, हमारी पूजा पद्धति समझे, हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं खुद आपसे मांग करता हूं कि इस देश के हर मंदिर पे मुसलमान को जाने पे रोक लगनी चाहिए और किसी भी तरह नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर एच.एस. रावत, मस्जिद जाइएगा लेकिन मंदिरों में जो मुस्लिमों का प्रवेश है उस पर वर्जित लगा दीजिएगा। मीनाक्षी जी यहाँ पैनल में बैठ के बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जब इनकी इंटरनल बातें मस्जिद में सुनोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कहाँ आकर के फंस गया। मस्जिद में जाकर के जब इनकी सर तन से जुदा की बातें होती हैं, काफिरों से दूरी बना के रखो, इनसे सामान ना लो, जब भी आपके रमजान का महीना आता है, कौन सी मस्जिद चले गए? नहीं, मैं तो पहले बहुत सारी मस्जिदों में, मेरे दोस्त कई थे मुसलमान, साथ पढ़ते थे, उनके साथ जाता था तो उनकी बातें सुनता था। जब सुनने के बाद मुझे पता चला तो मुझे और हेट हुई। तो उनको पता नहीं था कि भाई अब दोस्त हैं, जब एक साथ हॉस्टल में रहते हैं तो चले जाते हैं। तो फिर उस समय पर इनकी बातें सुन लो ना तो आपको ऐसे लगता है मैं कहाँ आकर के फंस गया। ये मूर्ति पूजक है, इनसे नफरत करो, ये जहाँ दिखाई देते हैं इनसे पहले दोस्ती करो, अगर ये इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक है, नहीं तो इनको फिर जबरदस्ती इनको कोशिश करो, नहीं तो मार के भगा दो या कत्ल कर दो, तो आपको 72 हूर मिलेंगी। जो 72 हूरों का जिनके पास में पूरा अल्लाह ने इनको एक आशीर्वाद दे रखा है हिंदुओं और काफिरों के खिलाफ, तो उनकी मस्जिदों में जाके कोई क्या करेगा। अब ये आराम से कह रहे हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ देखो कि जब इनको प्रॉब्लम्स आई थी केरल के अंदर तो उस समय हिंदुओं ने अपने मंदिर खोल दिए थे कि भाई आइए, लेकिन ये मस्जिद नहीं खोल सकते। अभी कह रहे हैं ना खोकर साहब कि हमारी मस्जिद में आइए, मस्जिद में मैं चला जाऊंगा, जा करके मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने देना, मुझे क्या दिक्कत है? हैं तैयार आप? हनुमान चालीसा पढ़ने दोगे, मुझे गीता पाठ करने दोगे, हो तैयार आप मस्जिद में? इमरान खोकर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे मैं जरा जवाब भी ले लेती हूँ, उसके बाद अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं। मैं रतलाम की शहर की माणक चौक की एक जामा मस्जिद है, एक अग्रवाल जी पिछले 20 साल से वहां नमाज पढ़ने आते हैं, रमजान की तरावी पढ़ने आते हैं, बकायदा। वो अभी पिछले साल उनकी डेथ हुई है। रावत साहब प्लीज बात सुनिए। रावत साहब, अब आपने जब जवाब, आप अगर सवाल पूछा तो जवाब लीजिए।
मैंने जो अदरवाइज आपसे ये पूछा उसका आपने जवाब सवाल दो। पूछा तो जवाब लीजिए, मैं आपकी बात पर भी आ रहा हूँ। अब आप अपन ऐसे एक दूसरे की बात टोकेंगे तो एक सार्थक बहस पर नहीं जा मेरी बात का पाएंगे। जवाब दीजिए या तो आप कि पहले बोल मैं लीजिए मैं खामोश हूँ, आप मुझे पूरा हनुमान वक्त लीजिए चालीसा अपना। पढ़ने दोगे आप वहां मैं पर? खामोश हूँ, आपका जवाब मैं दीजिए पहले। खामोश हूँ। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए। मैं वहां जाता हूं मस्जिद में, आप हनुमान चालीसा पढ़ने दोगे क्या नहीं पढ़ने दोगे? गीता का पाठ करने दोगे नहीं करने दोगे? रावत साहब, मैंने आपसे एक बात कही है कि हमें एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और अरे अगर तो वहां के मेरी नियम आस्था का कायदे नहीं सम्मान करो माने ना। तो नहीं जाने मेरी देना आस्था का चाहिए। सम्मान करो। तो बेवजह मेरी आके मस्जिद आस्था में का आप हनुमान सम्मान करो। चालीसा पढ़ेंगे, अब मैंने मैं आपसे जिद पूछा करूंगा कि मैं मंदिर में जाके चालीसा नमाज पढ़ूंगा तो भला करेंगे दोगे क्या? कि नहीं करने आप दोगे? बात तो सुन लीजिए। ऐसी मैं ऐसी क्यों ऐसी सुनूंगा बहस की आपकी बजाय बात? सार्थक पहले तरीके मेरी से बात बात का सुन जवाब लीजिए दीजिए। मेरी। आपने कहा हम तो लिबरल है। अरे लिबरल हो तो बोलो ना, कहा तो मैं हनुमान चालीसा लिबरल करने आकर दूंगा दूसरे के आपको। धर्म के अंदर इंटरफेयर करेंगे क्या? आप लिबरल सम्मान हो ना, कीजिए ना एक दूसरे का। लिबरल आइए हो। बेटियां मेरी बात सुनिए, का बच्चे जवाब दे दो समझिए। पहले आप। बेवजह भैंस आकर आगे तब इंटरफेयर चलेगी, करेंगे। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। खैर, ये आप पहले पहले बोल डिबेट लीजिए तब होगी, प्लीज। पहले मेरी बात का जवाब आप दो। बोल आप लीजिए, लिबरल हो, बोल आप लीजिए। मुझे नहीं बोल पढ़ने लीजिए दोगे आप। कि नहीं पढ़ने दोगे? मैं जवाब कह तो दीजिए। रहा हूं कि सर, अगर किसी धार्मिक स्थल में वहां के नियम कायदे कानून मानते हुए आप आ सकते हैं तो यू आर वेलकम। अब आप जिद करने बैठे, मैं कल राम मंदिर जाकर कहूँ कि मुझे वहां नमाज फिर पढ़नी है, मक्का मदीना विल में यू क्यों नहीं अलाउ है? अस? फिर आप मक्का अलाउ करेंगे मदीना में हमें? क्यों नहीं है? क्यों फिर मक्का मदीना में क्यों नहीं है? ये फिर वहां कुतर्क पर है क्यों? फिर ये वहां पर तर्क क्यों? नहीं है रावत साहब, ये आपका नहीं कुतर्क नहीं, है फिर कि मक्का आप मदीना में मस्जिद में क्यों नहीं? आके वहां हनुमान कलमा क्यों चालीसा पढ़ाया पढ़ने जाता देंगे है? नहीं पढ़ने वहां देंगे, ये कलमा कौन क्यों सा पढ़ाया तर्क जाता लेकर है? आए हैं? एक नहीं दूसरे की नहीं, आस्थाओं का फालतू की सम्मान बात है, करना जब है, आपके पास एक जवाब नहीं है। दूसरे के आपका धर्म स्थल का जवाब नहीं है तो सम्मान आप करना बहस है, को डिरेल एक करने दूसरे की के कोशिश नियम कर रहे हैं। कायदे कानून और मैं मजहब ये का जब सम्मान कीजिए। पूछ रहा हूँ ये आपसे, कुतर्क ना आप कीजिए। लिबरल हैं तो मक्का मदीना में लिबरल क्यों नहीं है? तो आप वहां जाइए क्यों उनसे नहीं बात दूसरा कीजिए। व्यक्ति जा सकता? सऊदी सऊदी अरब सरकार से मोदी जी को बोलिए बात करें। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात कीजिए। आप बात कर लो ना, बेवजह कुतर्क ना पहले मेरी दीजिए। बात कर लो। मैं वी कह आर रहा हूँ आप लिविंग बात वी कर आर लो लिविंग पहले। एंड मोदी वी जी टॉक से बाद अबाउट में बात ओनली करेंगे, सऊदी वी अरब टॉक गवर्नमेंट अबाउट से नॉर्थ बात में अफ्रीका। करेंगे। पहले अब आप ये ये बता कुतर्क दो मुझे क्यों नहीं जाने हम यहाँ देते वहां जाए पर? हम वहां जाए, बेवजह की बात ना कीजिए। एक बेकार की बातें कर रहे हो, ये बहस करने कुतर्क बैठ ना जाते हो, दीजिए बहस का प्लीज, तरीका पता नहीं है। प्लीज। बात जवाब दो, जब मैं आप पूछ मेरा रहा हूं तुमसे। समझाइए। जब आई आप नो इतने मच ही बेटर देन लिबरल है यू, तो मक्का मदीना आई नो खोलता हूं मच सबके बेटर लिए। देन यू, जाने दो सबको वहां आई पर। नो मच बेटर देन वहां यू। क्यों उनको कलमा पढ़वाते हो? अरे जब आपका लिबरल कुतर्क तो तो यह जाने समझ दीजिए में ना आता फिर। है कि आप अपने दोस्तों के हम साथ लिबरल मस्जिद है, गए। हम आप कह रहे हैं लिबरल कि है, मैं हमारे तो मेरे मंदिर स्कूल लिबरल है। कॉलेज लाइफ के जब अंदर आपको दोस्तों के साथ तकलीफ मस्जिद होती है, गया, हमारे उन मंदिरों मुसलमान के दोस्तों ने अंदर क्या आपका कत्ल कर आपको दिया? ये भोजन तो की आपका व्यवस्था की कॉन्ट्रडिक्शन जाती है, सामने सामने आता है। आपकी नमाज अदा करने की बेवजह के व्यवस्था की कुतर्क जाती है कि देने के नहीं की अलावा जाती? कुछ नहीं सर, इस तरह केरल की के अंदर बात आपको का कोई तकलीफ मजा हुई, नहीं हमने है। आप मंदिर खोल दिए, जेन्युइन आप ये बात कीजिए, नमाज अदा कर तर्कों लो। के साथ, तथ्यों तो के कितनी साथ बार बात पूरा कीजिए। तो नहीं मस्जिद बहस करने का तरीका मस्जिद मेंटेन खोल कीजिए के प्लीज। दिखाओ, नवरातों में कोई एक मौलवी बोल दे कहा भाई आ जाओ, ठीक है। आकर के नवरातों का आप व्रत ये खोलो पर। नहीं नहीं, वो बस आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक उन्होंने आपको अनुमति दी है। बालाजी मंदिर दिल्ली से पीठाधीश्वर हमारे साथ महेश्वर दास जी जुड़ गए हैं। महेश्वर दास जी, आपसे मैं आपकी राय पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त से कहा जा रहा था कि हिंदू के जो धार्मिक स्थल है वहां पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा दी जानी चाहिए। महाराज, आप क्या सोचते हैं? हाँ मीनाक्षी जी, प्रणाम। जी देखिए, ये हमारे स्कॉलर साहब जो बैठे हुए हैं, इमरान जी, जी मैं कहना चाहता हूं कि अभी देवबंद के जो वहां के मुखिया हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारा सिर केवल अल्लाह के दरबार में ही अल्लाह के लिए झुकता है। जब अल्लाह के लिए झुकता है तो हमारे यहाँ मंदिरों में आप किस लिए जाते हैं, ये बताएं। जब अल्लाह एक ही है आपके लिए तो वहीं झुकता है, तो हमारे मंदिरों में आप क्यों जाते हो भाई? सीधी सी बात है, क्या करने जाते हो? है? सहमत हूँ आचार्य जी आपसे, महेश्वर दास जी, सहमत हूँ आपसे जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी जो भी पद्धति है, आप 5 बार पढ़ रहे हैं, 7 बार पढ़े, हमको तो कोई उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई होना हमारे भी जो नहीं धार्मिक चाहिए। स्थल है उनमें आप जाकर के देखिए, कहीं न कहीं हमारी सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, अपने अपने नियम हैं। अब आप उन नियमों को तो फॉलो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर अब सकते। नहीं कर सकते तो वहां आप कोई क्या किसके लिए जाते हो? हालांकि देखिए, मंदिरों में भी मुस्लिम लोग भी जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? कोई बिजली का काम करने भी जाता है, कोई और फिटिंग का काम, पानी के लिए भी जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जाते हैं, हम नहीं ये इस बात को कह रहे हैं कि नहीं जाते, लेकिन वो अपने परिश्रम के लिए या मेहनत के लिए, काम धंधे के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं पूजा पद्धति के लिए तो कहीं हमने जाते हुए नहीं देखे। नहीं महाराज अगर जी, वो गए हैं, महाकाल मंदिर में गए हैं, तो कोई ना कोई देखिए उनका उद्देश्य जो है हमको चिढ़ाने का होगा,
या कोई और कारण हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, वो तो वो ही बताएंगे इस बात के लिए। जी 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 इमरान जी, आप अपना टाइम लीजिए, फिर और मेहमानों का रुख करूं मैं जरा। आदरणीय महेश्वर दास जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। शायद आपने मेरा ओपनिंग कमेंट नहीं सुना। मैंने सबसे पहले ये कहा है, हमें एक दूसरे की आस्था का, एक दूसरे के कस्टम का, एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों का, एक दूसरे के धार्मिक अनुशासन का, मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम ठीक है एकेश्वरवाद में इमरान विश्वास खोखर रखते जी, हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के मंदिरों में जाकर इमरान उनकी खोखर पूजा जी, पद्धति में आपने ये शामिल सब नहीं होना कुछ चाहिए। जब कहा था तब उन्होंने भले ही ना सुना हो, लेकिन मैंने पूर्णतः सुना था कि आप मंदिरों में प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगवा दीजिए, चाहे सरकार से नियम बनवा दीजिए, लेकिन हम लिबरल हैं। आप आइए, मस्जिदों में आइए, आप लिबरल हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे आगे आकर के पूछूंगी कि इसी महाकाल मंदिर में जब पिछले दिनों नुसरत भरूच गई थी तो उनके खिलाफ फतवा जारी करने वाले वो कौन लोग थे? बरेलवी साहब थे। मैं आपको नाम भी याद दिला देती हूँ। हमारे साथ इंजीनियर अली आरिफ जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही संदीप चौधरी जी भी जुड़े हुए। एक एक करके पहले मैं इनका रुख कर लेती हूँ। इंजीनियर अली आरिफ जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि ये लिबर्टी सिर्फ कुछ जगहों तक क्यों, कि अगर मस्जिदों में प्रवेश चाहिए तो कुछ जगहों तक क्यों, फिर अगर मंदिरों में प्रवेश चाहिए तो फिर कुछ जगह तक क्यों? या तो फिर वो गंगा जमुना तहजीब हर जगह जरूर से दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिख सकती है तो फिर हर जगह पर रोक लग जानी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीनाक्षी जी, कोई समाज हो या कोई रियासत हो, तीन चीजें उसकी बुनियाद होती हैं जो उसको पुरसुकून बनाती हैं और प्रोग्रेसिव बनाती हैं। पहली है जस्टिस, यूनिटी एंड इक्वलिटी, इंसाफ, इंसानियत, समानता और समता। ये तीनों चीजें जहां होती हैं, चाहे समाज हो रियासत हो, वो पुरसुकून होता है, प्रोग्रेसिव होता है। अब आप इस रोशनी में अगर देखें तो कोई भी मजहब का मानने वाला, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के मजहबी मामलात में या किसी के इबादतगाह में क्यों जाएगा, क्या करने जाएगा? वही जाएगा जो पागल होगा या हुड़दंगी होगा, जैसे कि भगवा ब्रिगेड हुड़दंग करता है। दूसरी चीज ये कि मुसलमानों पर आप पाबंदी की बात करते हो। मुसलमान तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कहीं देखा आपने एक मुसलमान गया हो मंदिर में पूजा करने या नमाज पढ़ने? पहली। दूसरी चीज नहीं, बहुत बार देखा है, मैं आपको उदाहरण भी दे सकती हूँ। हाँ, अभी पिछले दिनों ही अयोध्या से खबर भी आई थी। दूसरी चीज हाँ, कि जिस सनातन धर्म की दुहाई देते हो हमारे रावत जी या और लोग, क्या वो सनातन धर्म अपने ही समाज के बाकी लोगों को क्या मंदिर जाने की इजाजत देता है? ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। रावत जी, यही बीमारी है आपकी, कि आप मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी बीमारी है, खत्म कर लीजिए। अच्छा रावत जी, एक चीज ये बता दिए, आप पहाड़ जा रहे थे? एक बटन दबाया और बोलना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कश्मीर में धर्म कहाँ गया था? जहाँ पर धर्म देख करके गोली मारी गई थी, वहाँ जम्मू कश्मीर में लगे थे। सब्र करिए, आपके अंदर इतनी भी तहजीब नहीं है। आप डॉक्टर लिखते हो अपने आप को, इतनी भी तहजीब नहीं है आपके अंदर कि आप दूसरे की बात को गंभीरता से सुने। डिबेट हो रही है, कौन सी भगवा ब्रिगेड ने आपके साथ में गलत किया है? आप बताइए ना, जवाब दो मुझे। आपका समता का व्यवहार कहाँ चला जाता है उस समय पर? आपकी समता है ये, आपकी समता है ये धर्म देख करके गोली मारना? क्या आपकी समता है कि डॉक्टर विस्फोट में आपको जाति हमला करता है? ये समता है आपकी? ये आपका धर्म सिखाता है क्या? ये आपका धर्म सिखाता है? ये आपका धर्म सिखाता है? ये कहाँ है समता? बताइए, कहाँ है समता? जब आपको बात नहीं सुननी है तो डिबेट किस बात की है? अपनी बात दूसरे की बात सुनिए। इतनी कम से कम ये बीमारी खत्म करो। ये बीमारी खत्म करो। अपने धर्म में करते हो, सिया सुन्नियों को क्यों मारने पे तुले हो? मेरी बात का जवाब दीजिए पहले, मेरी बात का जवाब दो प्यार से। आप इंजीनियर हो, है ना? मेरी बात का जवाब दो। आप सिया मुसलमानों को क्यों मारते हो? हकदार भी नहीं हो, तो क्यों मारते हैं? एक दूसरे जान के दुश्मन क्यों है? मस्जिद में क्यों सवाल है, बिल्कुल मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दो पहले। सवाल का जवाब नहीं होता है। उंगली उठाइए हमारे ऊपर,
अरे आप दोनों रुकिए, इंजीनियर अली आरिफ जी और डॉक्टर एच.एस. रावत, आप दोनों सुनिए। अगर थोड़ी बहुत घटनाएं आपके सामने आती हैं इंजीनियर अली रावत जी, तो वो पूरे समाज का आईना नहीं दिखाती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप बांदीपोरा से थोड़ा सा ऊपर गुरेज चले जाइए और उसके बाद देखिए कि शिया और सुन्नी के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, एक मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं थोड़ी थोड़ी हर जगह पर चीजें होती है, उसको आप हथियार बना करके दूसरे के धर्म को गलत तरीके से प्रचारित नहीं कर सकते। आप एक ही बात पर सहमत हो जाते, फिर एक ही बात पर असहमति जता देते हैं। आप खुद ही कहते हैं कि जब वहां पर हमारा कोई काम नहीं है, हम कोई पूजा पद्धति नहीं समझते, तो हमारे जाने के लिए तैयारियां क्यों हो? और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आना, तो नुसरत भरूच जैसे लोगों पर फिर आप लोगों को फतवे जारी नहीं करने देना चाहिए। जो आना चाहता है उसे आने दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, आप बोल रहे हैं कि कौन कहाँ जाता है राम मंदिर में। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कश्मीर से व्यक्ति पहुंचा हुआ था, राम मंदिर में जाकर के वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा जाता है। उसके पहले अगर मैं जून की बात करूँ, राम दरबार का पूजा पाठ चल रहा था, राम दरबार की स्थापना चल रही थी। मैं खुद बाहर खड़े होकर के वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी और एक महिला आती है बुर्का में, बाकायदा वो मंदिर जाती है, वो जाना चाहती है, उसे जाने दिया जाता है, कोई रोकता भी नहीं है। तो ये हर धर्म में अच्छी चीजें हैं, अगर आप उसे स्वीकार करेंगे तो फिर उसका सम्मान भी कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ इतने लोग जाते हैं, हमारे यहाँ इतने लोग जाते हैं। संदीप चौधरी जी, इस पूरे मुद्दे पर, हालांकि ये सिर्फ महाकाल की बात नहीं है, आती हूँ इंजीनियर जी, दोबारा से आती हूँ, अभी दूसरे मेहमानों को रुक करने दीजिएगा। संदीप चौधरी जी, अगर हम और भी जगह देखें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी कुछ दिनों पहले कहा गया था कि जो गंगा घाट है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुंभ का आयोजन होने वाला है, तो गंगा घाट में प्रवेश पर रोक लगाई गई, गंगोत्री धाम में भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी प्रवेश पर रोक लगाने को प्रस्ताव दिया गया है। और वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए, जब आप पूजा से जुड़ी हुई सामग्रियां बेचते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आप शुद्ध हैं या नहीं है, आप क्या खा करके बैठे हुए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं और वो हमारे यहाँ पर भी होती है कि अगर आज हमने नहाया नहीं है, आज हमने बिना नहाए खाना खा लिया है, तो आप मंदिर में मत जाइए। तो ये प्रवेश सिर्फ आस्था के लिहाज से लगाना गलत तो नहीं हो जाता है कि अगर आप मानते ही नहीं है तो फिर आना क्यों है? देखिए मीनाक्षी जी, बहुत सेंसिटिव विषय है। मैंने सभी वक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना और मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी सुनेंगे। ये चीजें देखिए, एक तो होती है आस्था। आस्था तो ये है कि भाई कण कण में हमें भगवान दिखाई देता है, जर्रे जर्रे में भगवान दिखाई देता है। दूसरी चीज हमने ये देखी, अगर हम गुरुद्वारों की बात करें, जो सिख धर्म के मंदिर होते हैं, उनमें हम में से कई मुस्लिम भाई भी और कई हिंदू भाई भी, मुझे उम्मीद है मीनाक्षी जी आप भी जरूर गुरुद्वारे में गए होंगे। तो इससे कभी भी आपने देखा होगा, सिख धर्म उसके ऊपर रोक नहीं लगाता है, वहां मुस्लिम भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, वो वहां क्या देखता है क्या नहीं, वो उसकी आस्था का विषय है। इसी तरीके से मैं खुद मस्जिदों में भी गया हूं, मैं जैनियों के मंदिर में भी गया हूं, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है स्कूलिंग टाइम से, बचपन में हमें पता ही नहीं होता था ये कुछ चीजें होती है। तो उसी तरीके से, लेकिन मैं एक बड़ी दुखद बात बता सकता हूँ हिंदू होते हुए, कि एक ऐसे मंदिर भी हैं, रविदास मंदिर बने हुए, वो भी हिंदुओं के ही हैं, लेकिन उस मंदिर में आज तक मैं मत्था टेकने नहीं गया। और मुझे उम्मीद है जितने पैनल में हमारे 5 साथी बैठे हैं, मीनाक्षी जी आप भी बैठी हैं, रविदास मंदिर जो दलितों का मंदिर होता है, मेरे ख्याल से कोई भी उसमें नहीं गया होगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई सबकी अपनी अपनी आस्था का विषय है, कौन कहाँ कनेक्ट है, कौन कहाँ जा सकता है। रही बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मीनाक्षी जी, जैसे मैं शाहनवाज हुसैन जी की बात करूं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, या मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात करूं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी दोनों की पत्नियां हिंदू हैं। अब ये बताइए, उन्हें मस्जिद में भी जाना पड़ेगा, उन्हें मंदिर में भी जाना पड़ेगा, कैसे रोक पाएंगे हम? अभी बोहरा समाज के मस्जिद में बहुत टाइम तक मोदी जी रहे थे, कई घंटे तक रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा प्रेरणा लेता हूँ इस समाज से। एक दिन उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा घर मुसलमानों के बीच में था और मुसलमान कोई भी गलत नहीं हो सकता, कि मुसलमानों के यहाँ से मेरे यहाँ खाना आता था और जो सैयद होते हैं वो जो एक वो निकालते हैं, उनके उसके नीचे से भी मैं निकलता था। तो ये मैसेज होता है, देश की जो टॉप लीडरशिप है वो एक मैसेज देती है कि भाई हमें कैसे देश को लेकर के चलना है। एक तो तरीका यह है मीनाक्षी जी कि हम अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरों के भी धर्म का सम्मान करें। एक चीज यह है कि मेरे लिए मेरा ही धर्म है, दूसरों के धर्मों को हम गाली देने लगे, लड़ने लगे, इससे क्या होगा, वो हमारे धर्म को गाली देंगे और हमारा देश, हमारा समाज टूटने लगेगा। नहीं, मुझे लगता है संदीप जी, ये तमाम चीजें जब आती हैं, जब खबरों में आती हैं, खासकर मुफ्ती शमूल कासमी जी से मैं ये जवाब ले लेती हूँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर की अगर मैं बात करती हूँ, और जब
कावड़ चलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि वहां पर जो खान पान है उसे दूषित किया जा रहा है, कहीं उसमें थूक मिलाया जा रहा है, कहीं उसमें पेशाब मिलाई जा रही है, कहीं उसमें गिरी हुई चीजें मिलाई जा रही है। मतलब जो आपके धर्म के लिहाज से अच्छी नहीं है। एक कावड़ करने व्यक्ति जा रहा है, वो पूरी अपनी आस्था के साथ जा रहा है। हो सकता है कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पैदल यात्री है वो कई कई दिनों तक खाना भी नहीं खाते हैं। अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं और उनके साथ अगर इस तरीके की चीजें होती है और जब वो संज्ञान में आती है, मीडिया में आती हैं या उनके वीडियोस वायरल होने लगते हैं, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि फिर हम इनके संपर्क में क्यों रहें। नहीं, बिल्कुल ये स्वाभाविक बात है और ऐसा करना मैं समझता हूं कि ये तो जिस धर्म को मानते हैं उसकी भी अवहेलना है। मैं आपको ये बताऊं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो इसीलिए हमारी जो सरकार है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए बिल्कुल इसीलिए ये फैसले लिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गंदगी का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे ही किसी के धर्म को के खिलाफ काम करना, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ करना, ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें इन तमाम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अभी जैसे आपने केदारनाथ और बद्रीनाथ जी धामों का जिक्र किया, तो उन धामों में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि वहां मुसलमानों को जाने की आवश्यकता क्या है, उन्हें क्या जरूरत है। आप उनकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें वो अपने तौर से करें। आपको तो खुद आप इसका ध्यान रखना चाहिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा है कि कम से कम कांग्रेस का जो कार्यकाल था जिसमें वो तुष्टीकरण करते थे, उस तुष्टीकरण की समाप्ति हुई है और उसकी जगह पर संतुष्टीकरण आया है। देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किसी भी जगह कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया है, तमाम योजनाओं के अंदर शामिल किया है। अब रह जाता है ये कि वहाँ के साधु संतों ने, वहाँ के धार्मिक धर्म गुरुओं ने, वहाँ जितनी भी सभाएं हैं, उन्होंने अगर ये डिमांड की है या प्रस्ताव भेजा है तो उस पे संविधान के अनुसार ही काम होगा और संविधान के अनुसार ही हमारे देश और प्रदेश में सरकार चल रही है। ये लोग जो वावेला मचा रहे हैं, इनसे पूछें कि इस्लाम की तालीम तो ये नहीं है कि कहीं भी जाएं आप। भाई उनके गर्भगृह में जाने पे ही तो उन्होंने कहा है कि हाँ नहीं आना चाहिए। तो अगर लॉ, और देखिए अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि कालनेमी का हमारे यहाँ ऑपरेशन चला है, तो उस कालनेमी ऑपरेशन में जो लोग आए सामने, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, अपना भेष बदल के कार्य कर रहे थे, तो वो धर्म को ही तो बदनाम कर रहे थे। ठीक। ऐसे ही लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे लोग किसी भी धर्म से आते हो, उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। महेश्वर दास जी महाराज कुछ कह रहे थे, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास इमरान जी। मैं कहना चाह रहा था कि जो व्यक्ति वहां पर महाकाल मंदिर में प्रवेश किए हैं, तो उनकी मानसिकता क्या है, वो किस मानसिकता से वहां पर उन्होंने प्रवेश किया? क्या पूजा के लिए गए थे या कोई और कार्य के लिए गए थे? वहां उनको मेरे ख्याल में तो कोई और कार्य के लिए तो नहीं बुलाया होगा। तो जो हमारा जो ऐतराज है वो यही है कि भाई जब आप हमारी पूजा पद्धति को मानते ही नहीं किसी भी प्रकार से, और बल्कि हर उसमें आप प्रसाद में क्या जो भी आप चीज बनाते हो, हम लोग सब चीज खरीदते हैं। देखिए, भले ही चाहे नाम पूछ करके बहुत से नहीं खरीदे हैं, लेकिन पीछे से बेकरी का काम है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, खाद्य वस्तुएं बनती हैं, वो भी मिठाइयाँ भी बनती हैं, मिश्री चीनी वगैरह सब में हम लोग काम करते हैं। कोई बात नहीं, सब मार्केट में आती है, कोई पता नहीं होता उसमें, लेकिन उसमें पीछे से कहीं थूका जा रहा है, कहीं पेशाब किया जा रहा है, कहीं अशुद्ध किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मानसिकता है ये क्या अच्छी है क्या? देखिए, हम लोग सब साथ रहते हैं। मैं भी, मेरे गांव में मेरा एक घर है केवल, और लगभग जो है वहां 50 घर मुस्लिम हैं। सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से वहां पर रहते हैं, और हम लोग भी वहां उनकी मस्जिद में भी चंदा देते हैं और वो हमारे मंदिरों में भी दान देते हैं। प्रत्येक हमारे कार्य में वो हाथ बटाते हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी मानसिकता अच्छी है।
तो मानसिकता में कहीं फिर वहां भेद ही नहीं है कोई। हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं, हमारे वहां वो आते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर का जो है जिसमें व्यक्ति गया है, उसकी मानसिकता क्या है भाई? वो पूजा के लिए गया है, या कोई सहयोग के लिए गया है, या कोई दान देने के लिए गया है, या कोई कल्याण करवाने के लिए गया है? वो गया किस लिए है? और मानसिकता हम महाराज जी कभी भी किसी के बारे में जान नहीं सकते। अब देखिए पिछले दिनों एक जानकारी आई थी, अयोध्या से ही आई थी, कि एक व्यक्ति अपने घर पर बिना बताए शोपिया से आता है और वो अयोध्या में राम मंदिर के अंदर जाते हैं। राम मंदिर, छोटे बच्चों को, हाँ, छोटे बच्चों को भी बहुत सारी ऐसी तालीम दी जा रही है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, एक अच्छे समाज के लिए, एक विकसित भारत के लिए जो आप लोग सब कोई विजन लेकर के चलते हैं, उसके लिए ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, और मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हुए लोग ये मानते भी होंगे, लेकिन फिर उसका दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए पिछले दिनों की अगर मैं बात कर रही थी इंजीनियर अली जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक व्यक्ति आता है, शोपिया से आता है बिना बताए घर में, और वो अंदर मंदिर में जाता है, अयोध्या राम मंदिर में जाने भी दिया जाता है, लेकिन वहां पर जहां पर प्रभु श्री राम विराजे हैं, वहां पर जाकर के अगर आप नमाज अदा करने लगे, जैसा डॉक्टर एच.एस. रावत भले ही गुस्से में कह रहे हैं कि ठीक है हमें मस्जिद में आने दीजिए, आप हमें वहां हनुमान चालीसा पढ़ने दीजिए, ऐसा हो नहीं पाएगा ना, ये संभव नहीं है। लेकिन तो इंजीनियर अली साहब जो लोग जाना चाहते हैं उन पर भी तो फतवा जारी करते हैं ना फिर आप लोग। बरेलवी साहब ने तुरंत नुसरत भरूच पर फतवा जारी कर दिया कि आप मंदिर में क्यों गई हुई हैं, मंदिर में आपको नहीं जाना चाहिए, या फिर जो लोग कुंभ में जा रहे हैं वो कुंभ में क्यों जा रहे हैं, उनका वहां पर क्या काम है। तो एक तो पहले इस पूरी व्यवस्था पर या तो अब जो मशवरा है वो कर लेना चाहिए, एक आम राय जो है वो निर्मित कर लेनी चाहिए कि जाना है या नहीं जाना है, फिर रोक लगाने पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मीनाक्षी जी, डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाबे रावत साहब अपने को डॉक्टर लिखते हैं, इनको इतना तो बता दीजिए किसी दूसरे के मामलात में जब बात हो रही हो तो कम से कम हो हल्ला ना करें, कुछ तो शराफत का सबूत दे। अब आपने जो सवाल किया उस पर आ रहा हूं मैं, जिस मुद्दे पर देखिए फिर हजम नहीं के ऊपर अगर आप बोलोगे तो गलत कैसे जाना, कैसे भगवा ब्रिगेड बोल, डॉक्टर एच.एस. रावत एक एक करके बात रख लेंगे ना, ऐसे में आपकी आवाज भी दब रही है और उनकी आवाज भी नहीं आ रही है, एक एक करके बात रख लीजिए। यही इनकी शराफत है मीनाक्षी जी, हमेशा नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको आपकी कुछ बातें उनको अच्छी नहीं लगी इसलिए उन्होंने टोका था। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक एक करके बात रख लीजिए, आपको जो बात पसंद नहीं आएगी उसके बाद आप बता दीजिएगा। बोलिए अभी। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी की बात अच्छी लगे या ना लगे, उनका सुनना हमारी जिम्मेदारी है, हम माने या ना माने ये हमारा अधिकार है। तो कम से कम इतनी इनको तमीज सिखा दिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अरे उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, अरे साहब आगे बढ़िए अभी। हाँ, बहुत सीखे हुए हैं, आपने पहले सिखा रखा है, ठीक है मान लेते हैं, बात सुनिए। नहीं आप गाली दोगे, आप फिर देखिए, फिर गाली दोगे क्या? गाली सुनने के लिए बैठे हैं? रावत जी आप ये भगवा का मजाक उड़ाओगे, भगवा का मजाक उड़ाओगे? आपने कैसे बोल दिया भगवा ब्रिगेड, आपने कैसे बोल दिया? आप किसी धर्म का मजाक उड़ाने के लिए बैठे हो? आप सभ्यता से बोलिए, एक प्रवक्ता है, सलीके से बोलती है तो सुनेंगे हम। अब गंदा बोलोगे तो कौन सुनेगा? मजाक उड़ाए जाएंगे वैसे कि आप मजाक उड़ाने के लायक हैं, ये मान लीजिए रावत जी, कुछ तो समय बन जाइए। डॉक्टर भी लिखते हैं, आप इस तरह से आप सभ्यता नहीं दिखा रहे। आपने भगवा ब्रिगेड बोला और भगवा मैंने पहन रखे, तो मैं अपना कैसे अपनी गाली सुन लूंगा? आप होते कौन हो किसी को गाली देने वाले? आप किसी धर्म को टारगेट करने वाले कौन? पूरा भगवा पे बन जाइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको गलती माननी चाहिए, बोला को गलती माननी चाहिए, आपने गलत बोला। आपने हिंदू धर्म को आगे भगवा ब्रिगेड वाले लोग, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आपको भी बात करने की। अब एक काश्मीर साहब बैठे थे ना, वो भी वो आपका पक्ष रखेंगे, वो आप ही में से हैं, वो भी बात सुनिए, थोड़ा सा सुनने की तकलीफ करिए। मैं ये कह रहा था मीनाक्षी जी, हैं आप? हाँ बिल्कुल हूं मैं, डिबेट में है ना, चलिए दिख गई आप। मैं ये कह रहा था, बात गैर हिंदू की तो अपने यहाँ पर है, मुसलमान तो दूर दूर तक जा ही नहीं सकता किसी की इबादतगाह में। अगर कोई काम नहीं है, जैसे टेक्नीशियन है वगैरह वगैरह, भी महाराज जी फरमा रहे थे, उसी गरज से जाता है, बुलाया जाता तब वो जाता है। दूसरी चीज है कि आप अपने समाज में ही देख लीजिए, क्या धर्म किसी खास तबके की जागीर है?
4 वर्णों में तकसीम किया आपने, 3 वर्ण के अलावा बाकी सब शूद्र है। इन शूद्रों को क्या मंदिर में जाने की इजाजत देते हो आप? नहीं देते हो। बिल्कुल देते यहाँ हैं। तक है, क्यों झूठ फैला रहे हैं आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो आपको पता है। आपको किसने कहा ये? आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं ये सब? इंजीनियर अली आरिफ जी, मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि अगर 1-2 मामला आपने पढ़ लिए तो ये पूरा समाज नहीं है। आप ही पार्टी बन गई, बात पूरी नहीं होने दे रही हैं आप। नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए, लेकिन बातों को, मुद्दों को डिरेल मत करिए। इनकी आवाज जरा बढ़ाइएगा, आवाज भी कम आ रही है। मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, डिटेल आप कर रही हैं। प्लीज अरे आरिफ जी, मैं आपसे बताइए, आप ही से सवाल ले रही हूँ, आप ही से जवाब मांग रही हूँ। तकलीफ करिए ना, बात सुनने की तो तकलीफ करिए। अरे अली आरिफ जी, रुकिए अली आरिफ जी, पहले रुकिए। अब आप रुकिए और सुनिए। मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, और मैंने अभी भी आपसे सवाल पूछा। मैंने क्या आपके अलावा जो सवाल लिया वो किसी और मेहमान के पास गई हूँ? मुझको आप अपने हिसाब से नहीं बोलवा पाएंगे। जो इंजीनियर अली आरिफ, आप मुझे लग रहा है सुन ही नहीं पा रहे, या तो आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। नहीं, आप सुनना ही नहीं चाह रही, मैं सुन रहा हूँ। इंजीनियर अली आरिफ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे बहुत तमीज से और बहुत तहजीब से पूछ रही हूँ। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो कोई बात नहीं। या तो आपके थोड़ा सा, मुझे लगता है सुनने में दिक्कत हो रही है, या इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। इमरान खोखर जी, पिछले दिनों की बात इसलिए बार बार मैं कर रही हूँ नुसरत भरूच को लेकर के, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए, सरकार को ये नियम बना लेना चाहिए। लेकिन मस्जिदें पूरी तरीके से खुली हुई है, हम लिबरल हैं। तो ये कैसी लिबरल है, जहां पर आप फतवा जारी कर देते हैं कि फला व्यक्ति महाकुंभ में क्यों चला गया, फला व्यक्ति महाकाल में क्यों चला गया? तो फिर ये कैसी लिबर्टी है? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने आपसे पहले ही ये बात कही कि मस्जिदें ओपन है इसलिए हम लिबरल हैं। अब दूसरी चीज, किसी के मंदिर में जाना, उनकी पूजा पद्धति में शामिल होना, आपको उनके नियम नहीं पता, उनकी मर्यादाएं नहीं पता, आप एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति क्यों वहां जाकर एक बेवजह का न्यूसेंस क्रिएट करें? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। लेकिन हम लिबरल क्यों हैं, इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहता हूं। रतलाम की सबसे प्राचीन जामा मस्जिद है। पिछले 20 साल से एक अग्रवाल परिवार के व्यक्ति वहां पर आते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ने हमारे साथ, मेरे साथ कई मरतबा खड़े हुए, बचपन से मैं देख रहा हूं। हमने कभी उनको रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर्यादाओं का पालन करते हुए नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज पढ़कर वो चले जाते हैं। पिछले साल उनकी डेथ हुई है। हमें लगता है कि यार उन व्यक्ति को जब ढूंढते हैं, कहां, तो पता चला उनकी डेथ हो गई। इसलिए हम लिबरल हैं। लेकिन मेरा फिर रिपीट कहना है, देखिए आप लोगों से, हमें एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे पीठाधीश्वर महेश्वर दास जी ने कहा कि वो जिस जगह पर रहते हैं, एकमात्र मकान हिंदू का, चारों तरफ मुस्लिम है, मुस्लिमों के धार्मिक प्रोग्राम में वो शरीक होते हैं, हिंदुओं के धार्मिक प्रोग्राम के अंदर मुस्लिम शरीक होते हैं। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमें एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। डिबेट के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर निजी आक्षेप लगाने नहीं आते हैं, और एंकर से किसी भी तरह का विवाद करने नहीं आते। फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ हमें बात करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि तमाम पैनलिस्टों को और आपके द्वारा मैं मोदी सरकार से ये कोशिश करते हुए ये मांग करता हूं कि आप संसद के अंदर एक कानून लाइए कि कोई भी मुसलमान किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैं उसके लिए उनके इस कदम का स्वागत करूंगा, उनके इस कानून का स्वागत करूंगा। हम इमरान खोखर जी, सुनिए, हमारे ईमान, इमरान खोखर जी सुन लीजिए, सुनिए। आप बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, लिबरल आदमी हैं। आपने कहा हम एक एकेश्वरवाद को मानते हैं। फिर आप शैतान कौन है, उसको पत्थर कौन मारता है, वो कहां रहता है? आप तो ईश्वर को मानते हो एक, फिर पत्थर किसको मारते हो आप वहां जाकर के? वो भी तो कहीं रहता ही होगा, कहीं से आया होगा ना। शैतान कौन है? मीनाक्षी जी, देखिए मेरा एक कहना है कि आपने 5 मिनट पहले एक बात कही कि हिंदुओं के बारे में, जब आपने इंजीनियर साहब को कहा कि जब हिंदू धर्म पद्धति के बारे में आप जानते नहीं तो एक आध मामला उठाकर आप उसको पूरे समाज के ऊपर नहीं जोड़ सकते। रावत साहब, शैतान को कंकरी मारने का जो हमारा हज का एक प्रोसीजर है, पहले तो आप हज को पूरा पढ़िए और उस पूरे पढ़िए। आप सुनिए ना, मैं आपकी सुन रहा था ना, प्लीज, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप भी मेरी बात सुनिए। शैतान को कंकरी मारना एक सांकेतिक कंकरी मारने के बराबर है, जो हमारे ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। आप पूरा पढ़िए, मैं तो कह रहा हूं आप बैठिए हम लोगों के साथ में, आप पड़ोस पड़ोस में जहां आप रहते हो मंदिर मस्जिद है, वहां जाइए, वहां के किसी इमाम से पूछिए क्या मसला है। बेवजह सऊदी अरब की किसी एक धार्मिक प्रोसेशन को आप हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ला सकते हैं?
जिस शैतान को कंकड़ी मारते हो आप, वो कुछ है नहीं। वो सांकेतिक कंकड़ मारते हो आप, खाली नहीं, सांकेतिक कंकड़ मारते हो आप, सांकेतिक कंकड़ मारते हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात जवाब दीजिए। आप सांकेतिक पत्थर मारते हो खाली, उनको सांकेतिक मारते हो। क्यों मारते हो किसी को सांकेतिक? क्या है आपको? उसके लिए कम से कम जब वो कुछ का वजूद ही नहीं है, जब उसका वजूद नहीं है, एक ईश्वरवाद को मानते हो आप, तो उसका वजूद नहीं है, फिर क्यों वहां जाकर के पत्थर मारते हो उसको? उसका वजूद है ना कहीं ना कहीं। अल्लाह ने उनको अपना हुक्म पूरा करने के लिए दिया, तो शैतान ने उनको रोकने की इसका मतलब अल्लाह के साथ शैतान है कहीं ना कहीं। शैतान था जिसे अल्लाह के साथ शैतान है ना कहीं ना कहीं। एविल कहते हैं, वो एविल नहीं, को अल्लाह के साथ, सांकेतिक रूप से इसका पत्थर मतलब मारे अल्लाह के जाते साथ हैं, एविल भी उसका है कहीं ना किसी भी कहीं। धर्म से कोई लेना देना फिर आप नहीं। कैसे कह सकते हो एक एक ईश्वरवाद को मानते हो? एक तरफ आप एक को पूछते हो और एक को पत्थर मारते हो, इसका मतलब दो हुए ना। क्या पता अल्लाह दिल मैं कह रहा हूँ फिर दो हुए ना, एक को पत्थर मारते हो, एक को पूछते हो। समझने लग जाए कि क्या है अरे इस्लाम। समझो, मैं भी तो धर्म गुरु हूं ना। मैं आपको, जब आप भी धर्म गुरु हो, मैं भी धर्म गुरु हूं, तो शास्त्रार्थ होने में क्या दिक्कत है? एक को आप अरे सर, अच्छा मैं मानते हो, एक को छोटा-मोटा बुरा मानते हो, आदमी, इसका मुझे मतलब धर्मगुरु बना रहे दो हैं। ईश्वर हुए ना फिर मैं आपके यहाँ। छोटा-सा एक काम तालिबे हुआ इल्म फिर। हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, आप मुझे कहाँ धर्मगुरु बना रहे हैं सर? हम तो अरे नहीं, छोटे-मोटे आप गुनाहगार बेकार लोग की हैं, आप बात कहाँ मत ला करिए। रहे हैं जवाब अपने दीजिए, को? ढंग के आपके दीजिए। जैसे आपने बोल दिया हम एक जैसे एक ईश्वरवादी हैं। विद्वान को मैंने तो आपसे मैं क्या पूछा बता एक के एक दूंगा? ईश्वरवादी हो ही नहीं। आप किसी इस्लाम और की को पत्थर भी कुछ मार रहे हो, टॉपिक इसका करके मतलब वो लाके भी मैं कहीं से इसमें पैदा क्या हो और रखा है बोलते जिसको हैं, पत्थर मैं मारते हो मुझ आप। जैसा छोटा आदमी आप जैसे इसका- प्रकांड विद्वान के साथ कैसे शास्त्र अरे कर नहीं सकता नहीं, है? ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आप जवाब सही से नहीं दे रहे हो आप। और रही बात ये कि आपने कहा कि भाई मंदिरों में हम क्यों जाए, मंदिरों अरे में उनके आप लिए लड़की उनके चीज लिए अल्लाह ही ईश्वर है, उनके लिए अल्लाह ही एक है। वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए जो डेविल है उसका तो वो जिक्र ही नहीं कर रहे, वो पूजा में जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है, जितना मुझे समझ में आया।